कैसे है मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन अर्थात टॉम के बारे में। टॉम हमारे फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा अगर कोई टफ सब्जेक्ट है तो ये थ्योरी ऑफ मशीन है। तो हम अंतिम पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। अंतिम पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके बैक लगने की संभावना खत्म सी हो जाएगी। आइए पावर पॉइंट पर चलते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आपका पेपर था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग पेपर वगैरह दे के आए होंगे, ठीक है। काफी लोगों के अंदर मुझे निराशा भी दिखी। देखो, कई लोगों को डर है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर खराब गया है, बैक लगने की संभावना है। देखिए, अगर आपने किया है, ठीक है, अगर आपने पेपर को किया, जैसे कि मैंने आपको मिलिंग मशीन के ऑपरेशंस के बारे में बताया, तो वो एसेसरीज अटैचमेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने उससे रिलेटेड लिखा है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि टीचर चाहता है कि किसी की बैक लगाए। यानी अगर आप वहां पर गए 3 घंटे को वेस्ट कराए, तभी ही ज्यादा चांस रहते हैं बैक वगैरह के। तो आपको मैं एक आश्वासन के रूप में बता रहा हूं, आप खुद रिजल्ट आने के बाद अपना देख भी लीजिएगा, बहुत कम चांसेस है। दूसरी बात, देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमेशा से अच्छा ही रहता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। पिछले सेमेस्टर में इसी तरीके से मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में हुआ था, जैसे आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हुआ है, फिर भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में काफी चीजें, सेपर, प्लेनर, ब्रोचिंग, जो भी बताया था आपके लेथ के पार्ट्स वगैरह, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, ठीक है, काफी चीजें मैच कर रही हैं। ऐसा नहीं कि आप पास हो नहीं सकते, ठीक है, अगर आपने जो चीज बताया था उसको ढंग से। हाँ, ये है कि जो फिक्स्ड क्वेश्चन थे उनमें से चेंजेस कर दिया। कटिंग फ्लूइड्स के बारे में पूछा था, वहां पे अगर आपने ठीक से कर लिया होता, लिख दिया होता थ्योरी, तो काम बन जाता। थ्योरी ऑफ मशीन भाई बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो, दूसरी बात यह है कि अगर मैं लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, किसी टीचर की तरह, अदर टीचर भी देखे होंगे आप, मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 ढाई सालों से या जब से ही कर रहे हो, मेरा काम यह नहीं कि मैं 25 क्वेश्चन बता दूं और उसमें से आप सभी के 10 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं। मैं 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन बताता ही वो जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। मेरा वो काम नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम उस तरीके से अपने आप को नहीं देखना चाहते और ना आपके साथ ऐसा रहना चाहते, ठीक है। लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हम फ्रीज वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे गलती करोगे मेरे प्यारे साथियों, गलती कर दोगे। गलती क्या कह रहा हूं मैं, ये करना कि जैसे वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन के टाइप, रिड्यूस कैसे करें यानी कम कैसे करें, इसके कारण क्या है, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन के चांसेस 110% है। 2 क्वेश्चन के आने के चांसेस 110% है, मेरी भावना को समझो। 1 क्वेश्चन तो 150% है, यानी बिना पेपर मतलब यहीं से बनता है। बहुत नसीब खराब रहे तो 1 क्वेश्चन बने, वरना 2 क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से बनेगा। फ्री के 10 नंबर अगर आप ढंग से लिखोगे तो 8 नंबर यहां से बनेंगे, और 8 नंबर यहां से बनेंगे तो आपके ये तो हो जाएंगे कि बैक की सीमा से आप धीरे धीरे क्रॉस होने लगोगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारा है फ्लाई व्हील के सिद्धांत, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। फ्लाई व्हील में 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भैया, 3 क्वेश्चन बनते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला तो सिंपल, आप पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है तो पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया था, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू को एनालिसिस करने से बहुत आसान हो जाता है। फ्लाई व्हील का सिद्धांत नॉर्मली हमेशा मतलब एक फिक्स क्वेश्चन है, 150% का फिक्स क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, फ्लाई व्हील से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा ये रहता है कि उतार चढ़ाव गुणांक, और एक और क्वेश्चन बनता है, चैप्टर वाइज में देख लीजिएगा वरना आप सिलेबस में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसको आप कवर कर लिए तो आपके 4 क्वेश्चन इससे एडजिटिव फिक्स हो जाते हैं। नॉर्मल सिद्धांत तो फिक्स है, 5 नंबर आपके बनने हैं। अब हो सकता है कि उतार चढ़ाव गुणांक ही पूछ ले, मेरी उम्मीद है कि यही पूछेगा, लेकिन एक और टॉपिक है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने उसमें, आप पीवाईक्यू में भी देखोगे तो उसमें भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखो, आउट ऑफ बैलेंसिंग चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आउट ऑफ बैलेंस आता है, ठीक है, और एक आता है एक तल और भिन्न तल में घूमते हुए द्रव्यमान को संतुलित करने की विधि, ठीक है। एक तल में घूम रहा होगा कोई मास, या विभिन्न तलों में घूम रहा होगा, उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, यह पूछ लेगा। आउट ऑफ बैलेंस बताओ, दो ही चीज पूछता है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है,
और एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है भैया, तो कितने नंबर आप सभी के हो गए? लगभग 25 नंबर हो गए। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये चार डिफिनीशन, लिंक, हायर पेयर, लोअर पेयर, ठीक है, मशीन वर्सेज स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चार चीजें पढ़ लेना। ये वाला हायर पेयर लोअर पेयर फिक्स है, ठीक है, आता ही आता है, फ्री का नंबर मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, एग्जाम्पल के साथ। आइए अगला हम बढ़ते हैं। इसके पहले मैं अगला बढ़ने से पहले थोड़ा गिन भी लेता हूं, नहीं तो क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि पूरा वाइब्रेशन टॉपिक को एक मैंने मान लिया और टाइप्स वगैरह को दो मान लिया, फ्लाई व्हील के भी दो मान लिए, मैंने चार क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप सभी के आउट ऑफ बैलेंस, और या एक क्वेश्चन मान लीजिए, लोअर पेयर 6 हो गया। ठीक है भैया, अब आ गया स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, इनको हम एक क्वेश्चन मानते हैं। अब स्लाइडर पूछे या 4 बार, इसकी भी प्रोबेबिलिटी पूरा 100% की रहती है। दोनों में से एक मैकेनिज्म पूछ लेता है या इन्हीं का इन्वर्जन पूछ लेता है। किसी एक प्रकार का इन्वर्जन बताओ तो 4 बार का बहुत इजी है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 8 क्वेश्चन हो गए। जायरोस्कोपिक 9 क्वेश्चन हो गया। ठीक है भैया, जायरोस्कोपिक भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक डेरिवेशन है पिस्टन के वेग और त्वरण, जिसमें त्वरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिकल मेथड के लिए। ठीक है, इसको लास्ट में कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कैम एंड फॉलोवर में टाइप्स पूछता है कैम एंड फॉलोवर के, और इसकी शब्दावलियों को पूछता है। ये भी एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, जहां पे फिक्स लिख रहा हूं वो एकदम से फिक्स है। ठीक है, मतलब फिक्स मतलब फिक्स। ठीक है, अब चैप्टर नंबर कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए थे ऊपर, 9 क्वेश्चन ये था, 10 11 चैप्टर नंबर 4 से आप चाहे देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है। ठीक है, जिसमें से हम फ्लैट बेल्ट बी बेल्ट के बीच में अंतर, वेलोसिटी रेशियो, बेल्ट के और पुल्ली के बीच में एक्सप्रेशन, गियर टाइप और गियर टेक्नोलॉजी। देखो चैप्टर नंबर 4 को समझ लो, ये ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर है कि जहां से सिर्फ दो ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं और दिमाग ज्यादा लेता है। तो जिनको ज्यादा तैयारी नहीं है वो समझ लो इस बात को, कि जो ऊपर के चैप्टर हैं और नीचे के चैप्टर हैं, यानी चैप्टर नंबर 4 को लेकर के, वो काफी मतलब कह सकते हैं इजी है। जैसे फ्लाई व्हील का जो आओगे यहाँ पे, फ्लाई व्हील का दो क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, अब जो आपका एनर्जी का फ्लक्चुएशन है ये तो आप पढ़ ही ले रहे हो, एक टॉपिक और है पीवाईक्यू में जरूर देख लेना। अगर उन दोनों को आप तैयार कर लेते हो और फ्लाई व्हील की सिद्धांत, दो दो क्वेश्चन आपके फिक्स है, वाइब्रेशन फिक्स है, तो मतलब इन अगर टॉपिक को कवर कर ले और उसको थोड़ा बहुत कवर कर लिए तो आपका इजीली 35-40 का स्कोर हो जाता है। ये मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप सभी को यही कहूंगा कि अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए तैयारी जरूरी है नोट्स के माध्यम से। तो चलिए सेशन को खत्म करते हैं और वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।